हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल क्रोशेट थिंग्स मिस्ट्रेस पर स्वागत है। आज हम आपको ये सुंदर सी बिल्ली बनाना सिखाएंगे। ये बिल्ली बनाना बहुत आसान है, तो चलिए देखते हैं कि ये बिल्ली कैसे बनती है। इसके लिए जो जो मटेरियल्स चाहिए वो यहाँ पर है। हमें चाहिए क्रोशेट हुक, तो हम पतला क्रोशेट हुक यूज़ करेंगे जिससे कि बिल्ली अच्छी लगती है। तो 11 नंबर का क्रोशेट हुक, इससे हम पूँछ और एक कान बनाएंगे। इससे हम आँखें और मूँछ बनाएंगे। इससे हम कान के बीच में, जैसे हमने खरगोश के कान के बीच में भर रखा है, ऐसे भरेंगे। और पंजे भी इसी कलर के ऊन से बनाने हैं, और नोज़ भी इसी से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे नोज़, इनर फिलिंग कानों की और पंजे हमने बनाए हैं, तो वही हम यहाँ पर करेंगे। और ये हम निशान के तौर पर यूज़ करेंगे, वो आपको वीडियो में पता लग जाएगा कि कैसे यूज़ करना है। और ये ऑल पिन्स हैं, ये हमें सिलने के लिए यूज़ करना है, सुई के तौर पे नहीं, पर आपको पता लग जाएगा वीडियो में जब आप देखेंगे। एक सीज़र, और अगर आप पेन और कॉपी लेके बैठे तो ठीक है। और इसके अंदर भरने के लिए हम ये यूज़ करेंगे, ये फोम के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जिससे कि हमारी बिल्ली सदाबहार हो जाती है और फिर उसमें पानी नहीं जाता है। जब हम इसे वॉश करेंगे तो इसमें पानी नहीं जाएगा। हम नायलॉन की भी कॉटन यूज़ कर सकते हैं, पर हमने ये फोम के छोटे छोटे टुकड़े यूज़ किए हैं। और ये हमने लाइट ब्राउन कलर की बिल्ली बनाएंगे, हम अपनी लाइट ब्राउन कलर की। हम बिल्ली किसी भी कलर की बना सकते हैं, बट जैसी नेचर में बिल्लियाँ होती हैं तो हम वैसी ही बिल्लियाँ बना रहे हैं। ये क्रीम और ये लाइट ब्राउन कलर की। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें मैजिक रिंग बनानी है, वो ऐसे बनाते हैं। ऊन लीजिए, ऐसे पीछे ऐसे, और यहाँ से क्रॉस कर दो और यहाँ जाके पकड़ लो, और फिर यहाँ से ऐसे ही वाला धागा आगे ले लो। ये हमारी मैजिक रिंग बन गई है। और अब हमें इसके अंदर 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो एक, आप बनाइए। सिंगल क्रोशिया कैसे बनाते हैं एक बार और दिखा देते हैं। देखिए, ऐसे हमें इस सर्कल के अंदर ऐसे डालना है और धागा लेते हुए पीछे करना है, फिर ऐसे लेके और इन दोनों छेदों में से निकाल देना है। तो ये हमने एक चेन बना ली है। उसके बाद ये ऐसे ही सिंगल क्रोशिया से दूसरी चेन, ऐसे ही सिंगल क्रोशिया से तीसरी चेन, 4, 5, 6, ये 6 चेन हो गई है। उसके बाद ये जो धागा है नीचे से इसे खींच देंगे। खींचने के बाद इधर जो पहली चेन है उसे हम जोड़ देंगे, ऐसे इसमें डालेंगे। और सिंगल क्रोशिया से कैसे करना है, हमें इसमें अपना हुक डालना है, ऐसे निकालना है एक चेन में से, फिर दूसरी से निकाल देना है। तो ये हमारा सर्कल बन गया है। इसके बाद पहली रो में हम हर चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहली चेन में 1, 2, ऐसी दूसरी में 1, 2, ऐसे ही हमें पूरे यहाँ तक पहुँचना है 2-2 करते हुए। तो इस वाली रो में हमारी 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये रो कंप्लीट कर लिया है। अब हमें जब 12 हो जाएंगे उसके बाद ऐसे सिंगल स्टिच से ज्वाइन कर देना है। अब तीसरी रो में हमें 2 सिंगल क्रोशिया, पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक, और हर दूसरी चेन पे हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। और आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर ही, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, आप अपना स्टिच मार्कर लगा सकते हैं। ये जो हमने पीला धागा चूज़ किया है, इसे आप ऐसे निशान के तौर पे लगा सकते हैं आगे। तो हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, अगली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, ऐसे ही पूरे रो में हमें बनाना है एक, और इससे अगली चेन में 2। इस चेन में टोटल 18 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ। हमने ये रो भी खत्म कर लिया। अब जहाँ पे हमने ये अपना स्टिच मार्कर लगाया था, हम इसे निकाल देंगे, और इस स्टिच मार्कर की जगह हम ये स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारी 3 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें चौथी रो में, पहले यहाँ पे हम भूलना नहीं है, हमें हर एक लास्ट में अपना स्टिच मार्कर लगा लेना है। ये लगा लिया। अब हमें हर थर्ड चेन में, जैसे इसमें एक सिंगल क्रोशिया, इसमें एक सिंगल क्रोशिया, और हर थर्ड चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो ये एक 2, और ये 2, और ये तीसरी में 2 बार। ऐसे ही हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है, एक, नेक्स्ट में एक, और उससे नेक्स्ट में 2 बार सिंगल क्रोशिया। तो चलिए मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इस बार हमने स्टिच मार्कर निकाल के स्लिप स्टिच भी कर लिया है। ये हमारी 4 रो कंप्लीट हो गई हैं। और अब हम इससे नेक्स्ट रो बनाएंगे। तो इस रो में हमें हर चौथी चेन पे बनाना है 2 सिंगल क्रोशिया। पहले हम स्टिच मार्कर लगा लेते हैं, 1, 2, 3, और चौथी में 2 बार। ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। तो ये रो भी खत्म हो चुकी है, और हमारी इस वाली रो में 30 सिंगल क्रोशिया आए हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा, पहले में 6
6 की टेबल चल रही है, 6, फिर दूसरे में 12, फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद 24, उसके बाद 30। ऐसे ही हमारी 6 की टेबल चलेगी आगे भी। इस वाली रो में भी हमने स्टिच मार्कर लगा रखा है और इस रो में हमें हर 5 वे पे 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। पहले पे 1, दूसरे पे 1, तीसरे पे 1, चौथे पे 1, पाँचवें पे 2। तो ये भी कंप्लीट करते हैं। तो अब स्टिच मार्कर की जगह हमें 2 सिंगल क्रोशे करने हैं क्योंकि अभी ये रो खत्म नहीं हुई है। अब इसमें हमें स्लिप स्टिच, ये हो गई हमारी स्लिप स्टिच। अब स्टिच मार्कर लगा लेते हैं। और आपने एक बात और नोटिस की होगी, पहले जब हमने मैजिक रिंग बनाई तो उसमें सिंपल था 6 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद दूसरी रो में यही हर चेन में 2 थे, फिर तीसरी में हर दूसरी चेन में 2, फिर चौथी में हर तीसरी चेन में 2, फिर हर चौथी चेन में 2, फिर हर पांचवी चेन में 2। तो अब इस वाली रो में हम हर छठी चेन में 2 करेंगे। ठीक है, तो पहली में एक, दूसरी में 1, तीसरी में 1, चौथी में 1, पांचवी में 1 और छठी में 2। ऐसे ही हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है इसी पैटर्न से। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। तो अब हम ये स्टिच मार्कर निकालते हैं और इस स्टिच मार्कर की जगह हमें 2 सिंगल क्रोशे करना है। तो निकाल लेते हैं। इसकी जगह हमें 2 सिंगल क्रोशे करने हैं क्योंकि ये हमने रो के एंड पे लगाया था। तो 2 सिंगल क्रोशे कर लेते हैं। अब स्टिच मार्कर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी 7 रो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें 8वीं रो से 16वीं रो तक हमें सिंगल क्रोशे करना है। तो अब हमने पेन और पेपर क्यों कहा था, क्योंकि अब हमें 8वीं रो से 16वीं रो तक पूरे राउंड में सिंगल क्रोशे करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 8 का डंडा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितनी रो हो गई, 4, 4, 8, 9 रो हो गई। अब जब हमारी 8वीं रो कंप्लीट होगी तो हम एक डंडा काट देंगे, वरना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कितने राउंड्स कर लिए। तो अब हमें फिर ऐसे करेंगे तो ईजी होगा। तो ऐसे हम इसकी हेल्प से हम पूरे 16 राउंड्स कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमारे 16 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक हमने इंक्रीज़ किया था, मतलब चेन बढ़ाई थी। अब हम डिक्रीज़ करेंगे, चेन घटाएंगे। तो अब हमें कैसे घटानी है, किस क्रम में घटानी है। पहले हमें 5 सिंगल क्रोशे करना है। उसके बाद हमें ऐसे डालना है, ऐसे निकाल लेना है। इन दोनों को एक साथ नहीं करना है, दूसरे में भी ऐसे ही डाल के निकाल लेना है। अब हमारे पास 3 ये धागे हो गए हैं। अब हम इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे, इसे कहते हैं घटाना। ऐसे ही हमें पूरे में करना है, 5 सिंगल क्रोशिया, एक घटाना। तो हम कंप्लीट करते हैं। ये राउंड कंप्लीट हो गया और स्टिच मार्कर की जगह भी हमने बना लिया है। इस राउंड में टोटल 36 चेन्स आई हैं। अब अगले में हमें 4 सिंगल क्रोशिया और एक डिक्रीज ऐसे करना है। पहले में 5 सिंगल क्रोशिया, एक डिक्रीज, फिर 4 सिंगल क्रोशिया, एक डिक्रीज, ऐसे ही फिर 3, ऐसे करके हमें पूरा कंप्लीट करना है। 2, 1, 4 और उसके बाद एक डिक्रीज। डिक्रीज कैसे करते हैं, एक और बार देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और 4 के बाद 1, 2। ये 3 चेन हमारे में आ गई है और एक। चलो कंप्लीट करते हैं राउंड। तो इस राउंड में हमारे टोटल 30 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। राउंड कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम स्टिच मार्कर लगा लेते हैं। अब इस वाली रो में हमें 3 सिंगल क्रोशिया, एक डिक्रीज ऐसे करना है। 1, 2, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और एक डिक्रीज। ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। तो इस राउंड में हमारे टोटल होते हैं 24 सिंगल क्रोशिया। तो ये राउंड कंप्लीट हो चुका है, स्टिच मार्कर लगा देते हैं। अब इस वाले राउंड में हमें 2 सिंगल क्रोशिया, एक डिक्रीज ऐसे करना है। तो चलिए करते हैं। 1, 2, 1 हो गया है, उसके बाद 2 और एक डिक्रीज। ऐसे ही हमें पूरी रो में करना है। तो दोस्तों अब हमें अपने कॉटन भरनी है। कॉटन अगर आपके पास है तो वो भर सकते हैं, और हम तो ये फोम के छोटे छोटे टुकड़े यूज़ करेंगे। हमें ऐसी ही शेप देनी है, ऐसी किली जैसी शेप देनी है हमें। और आप देख रहे होंगे कि इसकी शेप कुछ इस तरह से आई है। अगर हम ऐसे कर लें, ये किली जैसी शेप आई है इसकी, तो हमें फिलिंग भी ऐसी ही करनी है और थोड़ा मोटा बनाना है। इसे बहुत सारी फोम लगेगी, बहुत सारी कॉटन लगेगी, बट आपका ये सदाबहार चीज़ रेडी हो जाएगी। तो चलिए भरते हैं। मैं भर लेती हूँ, आपको फिर दिखाती हूँ।
सुंदर शेप आ रही है इसकी। अब हम करना शुरू करते हैं। इसके बाद आपको 21 रो में एक सिंगल क्रोशिया और एक डिक्रीज ऐसे करना है। 1 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज, मतलब एक सिंगल क्रोशिया और एक घटाना है। चलिए ये पूरा कंप्लीट करते हैं राउंड, फिर दिखाते हैं। तो ये लास्ट चेन है, हमें ये निकाल देना है और इसकी जगह अभी हमें लास्ट वाले में डिक्रीज करना है। तो ये हो गई डिक्रीज और अब स्लिप स्टिच। अभी हमें एक और राउंड बनाना है, उसमें भी ऐसे ही एक सिंगल क्रोशिया एक डिक्रीज, एक सिंगल क्रोशिया एक डिक्रीज ऐसे ही करना है। देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे कट कर देते हैं धागे को और सुई से इसे सिल देते हैं। तो सिलने के लिए भी हम इसी में धागा रखेंगे। अब आपको नॉट कैसे लगानी है, गांठ कैसे लगानी है, इसी चेन में से ऐसे निकाल के और ऐसे खींच लीजिए। अब हम इसमें सुई पो लेते हैं। हमने इसमें सुई डाल ली है, अब हमें इसी चेन में डालना है ऐसे और सेकेंड ऐसे डाल के और खींच देना है। हमें कोई गांठ नहीं लगानी है क्योंकि यहाँ पे गांठ खुद ही लगी हुई है। स्टार्टिंग में हमने काटा नहीं है, जहाँ पे चेन छोड़ी थी वहीं से हमने ये धागा लिया है। ये सिल गया है, अब हम इसे कट कर देते हैं। अभी कट नहीं करना, ऐसे और ऐसे निकाल लो, जिससे कि अगर ये ऐसे निकाल लो जिससे कि ये खुले ना गांठ और हमारी बिल्ली खराब ना हो जाए। अब हम यहाँ से कट कर देंगे। देखिए हमारा ओवल फेस रेडी है, बिल्कुल ऐसा। अब हम इस पर फेस एम्ब्रॉयडरी करते हैं, फेस पे कढ़ाई करते हैं। ये मूछे, आँख और नाक ये सब बनाते हैं। उसके लिए हमने एक काला धागा लिया है। अब हम आँखें बनाएंगे, पहले आँखें बनानी है हमें, सॉरी पहले हम आँख से पहले नाक बनाएंगे। तो उसके लिए हमें ये वाला धागा चाहिए, तो हम इसको सुई में डाल लेते हैं। हमने 15वीं रो पे ये डाली है और ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे धागा निकाल के और इस वाले छेद में डालेंगे, थोड़ा राइट में। अब हम इसी में से दोबारा डालेंगे ऐसे और यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि हमें ट्रायंगुलर त्रिकोण बनानी है। नाक हमें त्रिकोण बनानी है, ऐसे ही हमें पूरी नाक बनानी है ऐसे। अब यहाँ पे तो ये हमारी नाक बन गई है। अब हम यहाँ पे नॉट बांध के ये हमने नॉट डाल दी है। अब हम इस वाले धागे को भी ऐसे निकाल देंगे। अब हम आइस बनाएंगे, तो आपके लिए हमने ये वाला धागा लिया है, काली उंगली है। अब हम इससे ऊपर यहाँ पर आँख बनाएंगे ऐसे। ऐसे ये हमारी एक आँख बन गई है। ऐसे हम दूसरी आँख बनाएंगे, तो हम दूसरी आँख भी ऐसे ही बनाएंगे, तो बना लेते हैं। तो हमारी ये दोनों आँख बन चुकी हैं। अब हम कान बनाते हैं। कान बनाने के लिए हमें, अभी हमारा पूरा फेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम पूरा फेस पहले कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से ऐसे डाल के यहाँ तक ब्लैक को निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पे नॉट करके और बंद कर देंगे। तो ये नॉट और यहाँ पे निकाल के हम बंद कर देंगे। ये नोज़ के नीचे का बन चुका है। अब हम यहाँ पे मूंछ बनाते हैं, तो अब हम यहाँ से ऐसे मूंछें बनाएंगे, यहाँ पर निकालेंगे। अब इसके नीचे से हम सेंटर पे पहुँचेंगे और यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से भी हम नीचे से यहाँ तक। तो ये वाली मूंछ रेडी है। ऐसी हमें ये वाली मूंछ बनानी है और इससे आगे का पार्ट हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे।